ट्रम्प का बोरिया बिस्तर गोल, जो बाइडन सबसे ज्यादा वोट लेकर सदर मुंतखब। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी इंतखाब में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 279 इलेक्टोरल वोट्स लेकर ट्रम्प को शिकस्त दे दी, जबकि उनके हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। तफसीलात के मुताबिक मुंतखब सदर जो बाइडन जनवरी 2021 में ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि जराये के मुताबिक रियासत मिशिगन से जो बाइडन की जीत में मुसलमान वोटरों का बड़ा हाथ रहा है। मुसलमानों ने जो बाइडन की हिमायत का ऐलान किया था, जहां ट्रम्प को 1.5 लाख वोटों से शिकस्त हुई। अपनी कामयाबी के बाद जो बाइडन का कहना था, इस अजीम मुल्क की क़यादत करना मेरे लिए एजाज की बात है। आगे हमें मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं, मैं सबका सदर हूँ। मैं अमेरिकी आवाम के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। दूसरी जानिब बाइडन की जीत के ऐलान के बाद ट्रम्प ने बाइडन की जीत को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि बाइडन क्यों इतनी जल्दी फतह का दावा कर रहे हैं। इस गलत दावे में उनके मीडिया के साथी भी उनके मददगार हैं, और साथ ही साथ शिकस्त खोरदा ट्रम्प अहम इदारों के सरबराहान को भी हटाने लगे, जबकि वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने सदारती इलेक्शन में मुखालिफ जमात डेमोक्रेटिक्स पर वोट चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान भी किया था। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान और भारत से अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात की बात करें, तो क्या बाइडन की सदारत पाकिस्तान और भारत के लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह? हम तारीख को मुद्देनज़र रखते हैं तो बाइडन की जीत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जारी सियासी पाबंदियाँ, गैर जमहूरी रवैये, सियासी कारकुनों की गुमशुदगी, मीडिया पर पाबंदियाँ, अपोजिशन की पकड़ धकड़ और सहाफ़ियों के अगवा के वाक़यात पर डेमोक्रेट्स पार्टी अभी भी वाज़ेह पोजीशन लेगी, क्योंकि सदर ट्रम्प के दौर में इन मामलात पर दुनिया भर में कोई पोजीशन नहीं ली गई, जिससे अमेरिका के एतिहादी मुल्कों में भी मायूसी फैली। इसलिए बाइडन इंतज़ामिया पिछले 4 सालों से अमेरिकी गैर दिलचस्पी के मुकाबले में इन अहम मामलात पर तवज्जो देगी। इस नई तब्दीली से पाकिस्तान भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ दर्जों के दबाव का सामना कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बाइडन की सदारत पाकिस्तान के लिए मस्बत भी साबित हो सकती है, क्योंकि बाइडन सेनेट के खारजा उमूर की कंपनी के तवील अरसे तक रुकन और सरबरा भी रह चुके हैं, तो उन्हें खारजा उमूर के मामले में और खुसूसन पाकिस्तान के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाइडन अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने के हक में हैं, और ये नुक्ता नज़र पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ताल्लुकात आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। दूसरी जानिब जो बाइडन की अमेरिकी इलेक्शन में फतह पर भारत परेशान है, क्योंकि जो बाइडन का कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो भारत के लिए खासा परेशान कुन है, क्योंकि जो बाइडन की अपनी वेबसाइट पर कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मुज़ालिम, आसाम और शहरियत बिल से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी मवाद मौजूद है। तो भारत इसलिए परेशान है कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान अमेरिकी क़यादत के मौक़िफ़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। ताहम एक मज़बूत इम्कान भारत को ये है कि भारतीय लेबर से मुताल्लिक़ जो ट्रम्प ने सख्त पॉलिसी अख्तियार की थी, जो बाइडन इसमें नरमी ज़रूर लाएंगे, और साथ साथ चीन के मुकाबले पर अमेरिका की भारत को हिमायत इस क़यादत के दौर में भी जारी रहेगी, क्योंकि इसमें अमेरिका के अपने मुफादात हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी लाने और पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ जमहूरी कदरों को फ़रोग़ दें, अपोजिशन के साथ नारवा सलूक तर्क कर दें और मईशियत पर तवज्जो दी जाए। सोफिया खान, VOK न्यूज़, कराची।